हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं डीमन क्वीन का एपिसोड नंबर 7। और हाँ, जिन्होंने नहीं देखा तो जाकर देख के आओ, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, लाइक सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो यार, और हो सके तो शेयर और कमेंट भी किया करो। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इसके ऊपर, तो प्लीज़ कर दिया करो ना। और अगर नहीं करोगे तो फिर मैं इस चैनल पर कुछ और डालना शुरू कर दूंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ और आ जाएगा चैनल पर, फिर जीएल स्टोरीज़ नहीं आएंगी ऐसी। हाँ, मुझे पता है कि मेरी स्टोरीज़ में जीएल से ज़्यादा फाइटिंग सीन होते हैं, बिकॉज आई एम अ बॉय यार, मेरे दिमाग में यही चीज़ें ज़्यादातर चलती रहती है। लेकिन फिर भी मैं इसके आगे जो स्टोरीज़ लाने वाला हूँ वो तुम्हें काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर शोर शराबा नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो ना मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। प्लीज़ यार, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, और हो सके तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको इसमें इंटरेस्ट है। अब बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। ये एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर अपनी डीमन क्वीन मरी हुई अदिति की बॉडी को देख रही होती है और वो शॉक होती है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, और तब अमात्य के लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बंदा अपनी स्वॉर्ड उठाता है और मारने ही वाला था, तभी इतने में उसे कोई ज़ोर से लात मारता है और वो बंदा दूर जाके गिरता है और खड़ा होता है और फिर कहता है, कौन हो तुम? और यहाँ पर वो देखता है कि अपनी अनन्या खड़ी होती है, और जो अमात्य होता है वो टेलीपैथी के ज़रिए इनसे कहता है कि वो हमारे साथ है तो उसे मत मारना, वो अनन्या है। और ये सुनकर डीमन क्वीन अपनी अनन्या की तरफ देखती है पर कुछ भी नहीं कहती है। और तब अनन्या कहती है, मैं तेरी तरफ नहीं हूँ बुड्ढे, मुझे पता चल गया है कि 20 साल पहले आखिर क्या हुआ था। डीमन क्वीन जल्दी आप उठिए। लेकिन फिर भी डीमन क्वीन का कोई भी रिएक्शन नहीं था, और अनन्या कहती है, आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आती हूँ इनको ठिकाने लगा के। और 5 लोगों से अकेले ही लड़ने लगती है, लेकिन उसके पास भी अपनी शक्तियाँ नहीं थी और वो लड़े जा रही थी। फिर अचानक से वो डीमन क्वीन के पास आती है और कहती है, चलिए डीमन क्वीन उस तरफ, प्लीज़ डीमन क्वीन। और फिर डीमन क्वीन खड़ी होती है और अदिति को अपने गोद में ले लेती है और चलने लगती है। अपनी अनन्या कहती है कि इस तरफ डीमन क्वीन, और डीमन क्वीन उसकी बात मानते हुए उसके साथ जाने लगती है। ये लोग एक बहुत बड़ी दीवार के पास आते हैं और तब अपनी अनन्या कहती है, उससे यही कहीं पर होना चाहिए। और इन लोगों ने उन लोगों को चकमा तो दे दिया था, लेकिन वो कभी भी आ सकते थे, और वो दोनों जहाँ पर खड़े थे वहाँ से कहीं भी जाने का रास्ता नहीं था। और तब अपनी अनन्या डीमन क्वीन का हाथ पकड़ती है और उसे दीवार के ऊपर टच करवाती है, और तभी वहाँ पर एक झटके के साथ एक दरवाज़ा खुल जाता है और ये दोनों ही अपनी अदिति को लेके अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो शोर हुआ था दरवाज़ा खुलने की वजह से, उसकी वजह से अपने जो ये इंसान थे उनको पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ पर गए हैं। अब पता करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महल में अपना अमात्य और शौर्य दोनों ही बैठे होते हैं, और अमात्य कहता है कि अगर हमें किसी तरह से कोई रास्ता मिल जाता है तो फिर हमें उस जगह पर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और मैंने भी अपनी शक्तियों को फिर से हासिल कर लिया है। लेकिन मेरे पास वो ऑरा नहीं है जिससे मैं ज़्यादातर लोगों को डीमन वर्ल्ड में ले जा सकूं। अभी भी मेरे पास उसकी कमी है। और शौर्य कहता है, तो आप ये हमारे राजा के लिए कर रहे हैं, है ना? और अमात्य कहता है, तुम बेवकूफ़ हो जो तुम्हें लगता है कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ। मुझे तो बस और शक्तियाँ चाहिए, और मुझे महाशक्तिशाली बनना है और अमर भी होना है, जिससे मैं दूसरी दुनियाओं में घूम सकूं और वहाँ पर भी अपना राज जमा सकूं, और जिससे मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इस राज्य को ले सकते हो, वैसे भी ये बस मेरे लिए एक ज़मीन का टुकड़ा है। शौर्य कहता है, लेकिन आप तो ईमानदार थे ना? और अमात्य कहता है,
हाँ मैं था, लेकिन शक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और तभी इनको किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और अपना शौर्य देखता है कि यहाँ पर उस राज्य का राजा आ गया है। और शौर्य कहता है, महाराज आप यहाँ पर?" और ये कहते हैं, "मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। आस्तीन के सांपों, सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें और कारावास में डाल दो।" अमात्य कहता है, "गलती कर रहे हो महाराज, समझ जाओ।" और महाराज इन दोनों को ही जेल में डाल देते हैं और फिर अमात्य के कमरे में होते हैं। और वो जाने ही वाले थे, तभी उसे अपने अमात्य के बिस्तर के नीचे से कुछ निकलता हुआ दिखता है, एक धागे जैसा कुछ।